राशन डीलर का? राशन डीलर का नाम है सोहन पाल, सेक्टर 27। सेक्टर 27 नोएडा। हाँ। आप कहाँ रहते हो? सेक्टर 8 नोएडा में? नोएडा सेक्टर 8 जे कॉलोनी। अच्छा, तो अभी ये अपने अधिकारी से जो आपने शिकायत पत्र दिया था उस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीएम हेल्पलाइन से नाम आ गया है कि तुम्हारी समस्या का निस्तारण हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है मेरी समस्या। अच्छा, तो और क्या मतलब उसमें क्या जो जिसके खिलाफ आपने शिकायत की है वो आपको वो क्या कह रहा है? वो तो कोई जवाब ही नहीं दे रहे, फोन भी नहीं उठाते, और डीलर ऊपर से धमकी और दे रहा है कि कंप्लेंट अपनी वापस ले लो। और अगर नहीं लेते हो फिर क्या करेगा? नहीं लेते हो तो जान माल से हाथ धो बैठोगे। अब मतलब आपको एक इनका डीलर का ही सोहन पाल का ही कोई रिश्तेदार है, रंजीत नाम का, सेक्टर 8 में, उससे धमकी दिलवाई जा रही है। रंजीत कौन है ये? ये भी डीलर है कोई इनका ही। अच्छा, ठीक है। सोनपाल जी, आपके ऊपर आरोप लगाया गया है कि आपने मूलचंद जी को जान से मारने की धमकी दी है। सर मेरा ऐसे कोई जवाब नहीं है कि मैंने किसी धमकी दी है। वो सबसे आगे आते हैं कि सबसे कहते हैं कि हमको पहले राशन चाहिए, और सबसे लाइन तोड़कर सबसे आगे आ जाते हैं। मैंने ऐसी किसी को धमकी नहीं दी कि मैं कस्टमर मेरे भगवान को रुकोते हैं। पर उन्होंने तो मीडिया में साफ कहा है आपके बारे में कि मुझे मूलचंद जी ने और रंजीत गुप्ता ने, जो सेक्टर 8 के निवासी हैं, उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है और मेरी जान और माल को नुकसान है। उन्होंने ये झूठ बोला है, बिल्कुल अच्छा आरोप गलत लगाया है उन्होंने। ऐसे कोई चीज़ हमने नहीं कहा ना। मैं रंजीत को जानता हूँ, रंजीत कौन है कौन नहीं है। आपसे रंजीत का कोई संबंध नहीं है? कोई संबंध नहीं मेरा उससे, मैं कार्रवाई नहीं है। उसने ये कहा है कि रंजीत को आप जानते हैं और आपने और रंजीत ने मिलकर जान से मारने की धमकी दी है मूलचंद जी को। मैं तो रंजीत को जानता हूँ, मैं को जानता हूँ, तो मेरे कार्रवाई है वो। मैं उस रंजीत को जानता भी नहीं कौन कौन है वो। एक और आरोप है कि आप राशन कम देते हैं, ये सही बात है? कम किसी को राशन नहीं देते हैं। कम राशन जो देंगे हमारे पास, हम पूरा राशन के जाकर पूरा देते हैं। उस वीडियो में मूलचंद जी ने बताया कि उनको 25 किलो में से 20 किलो ही मिलता है, 20 किलो में से भी 12 किलो मिलता है, ये सही है या गलत? उसकी कार्ड पे जो 4 यूनिट है, 4 यूनिट में 4 मैंने उनको बोला था कि मैं ज़्यादा आपको अभी भी बाद में लेगा हूँ, कोई भी मिलेगा तो मैं उसमें एडिट कर दूँगा। उसमें 4 मिनट को ज़्यादा भी देंगे, तो करेंट मेरे पास में खत्म हो चुका था, और मैंने उसको कह दिया कि अभी ले लेना बाद में, तो उस बात को वो नाराज होकर चले गया वो। जैसा कि आप देख सकते हैं सोनपाल जी ने मूलचंद जी का सारे आरोपों को खारिज किया है और ये कहा है कि वो सारा आरोप जो है वो बेबुनियाद है। उन्होंने झूठा आरोप लगाया और रंजीत से इनका कोई कनेक्शन नहीं है। हाँ जी, मेरे को कनेक्शन नहीं है रंजीत से। ये इनकी दुकान की बोर्ड की तस्वीरें हैं, थोड़ा सा आइए इनके जी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सगीर अंसारी है। आप सोनपाल जी के पड़ोसी हैं? हाँ, हम सोनपाल जी का पड़ोसी हैं। क्या सोनपाल जी का और मूलचंद जी का कोई झगड़ा हुआ था? नहीं सर, यहाँ तो कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन मूलचंद जी ने तो आरोप लगाया है कि सोनपाल जी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी है और उसे जान से मारना चाहते हैं। ये तो झूठ बोल रहे हैं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी कार्डधारी आते हैं आकर को आराम से राशन लेके जाते हैं। क्या इनकी कभी किसी कार्ड धारक से कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। क्या इनके ऊपर आरोप भी लगाया कि ये राशन भी कम देते हैं? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। राशन तो सब अपना खाते भोजन करा के लेके जाते हैं। मैं तो यहीं पे रहता हूँ, बगल में हूँ, मेरे सामने में लेके जाते हैं। कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक मिनट, आपका नाम क्या है? इंदू देवी। इंदू देवी जी, आपके डीलर का नाम क्या है? सोहनपाल डीलर। सोहनपाल डीलर से ही आप राशन लेते हैं? हाँ, लेते हैं। क्या राशन कम मिलता है आपको? नहीं, भरपूर मिलता है। मेरा जो 35 किलो राशन मिलता है 7 जनी का। लेकिन यहाँ के कार्ड धारक मूलचंद जी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पे उनको राशन कम दिया जाता है। कब बोला यहाँ पे? क्या वो सही है आरोप? नहीं, गलत है। क्या आप लोग जब राशन लेने आते तो यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। मूलचंद जी ने आरोप लगाया सोनपाल जी के ऊपर कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। बुलाओ पहले। जो राशन नहीं देता है, मेरा कम देता है, 20 किलो के चक्कर में 10 किलो देता है, 12 किलो देता है, ये नहीं देता है। राशन मेरा भरपूर देता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने इन महिला से पूछा है और उन्होंने ये बताया कि ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। आपका नाम क्या है? बसंती देवी। बसंती देवी जी, यहाँ पे जो क्या नाम है आपके डीलर का नाम क्या है?
सोनपाल जी, क्या राशन कम देते हैं नहीं, आपको? हमको तो 25 किलो राशन मिलता है, हर महीने राशन मिलता है। लेकिन इनके ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राशन कम देते हैं और कार्ड धारकों के साथ मारपीट करते हैं। हमने तो कभी जब राशन छोड़ा था हमको तो मारपीट होता नहीं है, हम भेजे रहते हैं हमेशा, पड़ोसी बगल में रहते तो हमने को पता नहीं रहे कि मार कब हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या आपने कभी यहाँ पे लड़ाई झगड़ा होते हुए देखा है? लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, हमने मिल के ले रहते हैं, मिल के सब राशन पानी उठाते हैं, हर महीने हमने के राशन मिलते हैं। झूठ काहे बोल देंगे कि राशन नहीं मिलता है। उसका बुलाओ कहाँ है, मारूंगी उसको। आपका नाम क्या है? आपके डीलर का नाम क्या है? सोहनपाल जी। सोहनपाल जी के यहाँ से आप राशन लेती हैं? क्या राशन आपको कम मिलता है? नहीं, पूरा राशन मिलता है। 30 किलो राशन कार्ड में चढ़ा हुआ है, 30 किलो मिलता है। लेकिन इनके ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये राशन कम देते हैं। और इनके ऊपर ये भी आरोप लगाया कि ये कार्ड धारकों के साथ मारपीट करते हैं। सोनपाल जी के यहाँ सोनपाल जी और भी कोई यहाँ पे बैठता है? लेकिन मूलचंद जी ने तो रंजीत गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया कि रंजीत गुप्ता सेक्टर 8 के हैं, जो उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, उनके जान माल को नुकसान भी पहुंचाया जाएगा। जी नहीं, मैं तो इनके डेटा को देखती हूँ राशन बांटते हुए, और ये मतलब मशीन में अंगूठा पंच करते हैं जो राशन कार्ड पे चढ़ाते हैं, और ऐसा तो कुछ नहीं है। क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम है। यहाँ पे आया सोनपाल जो सोहनपाल जी पे आरोप लगाया गया है वो सही है या गलत है? भैया ये सब सारा गलत है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, न हुआ है। क्या नाम है इसके? मूलचंद जी ने आरोप लगाए हैं कि मेरे को जान से मारने का कोशिश किया जा रहा है। किसने? सोनपाल जी पे आरोप लगा है कि उन्हें मूलचंद जी ने आरोप लगाया कि सोनपाल जी जान से मारने की उन्हें धमकी दी जा रही है और मतलब कोशिश की जा रही है। क्या ये जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं? कम दिया जाता है। हमारे बाजू में उनकी दुकान है, हमारी बैग की दुकान है, उनकी मेरे बाजू में उनकी दुकान है। यहाँ पर तो कभी इस तरह का नहीं हुआ है लड़ाई झगड़ा। क्या सोनपाल जी का और मूलचंद जी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? यहाँ पर किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ जी। यहाँ तो बारी बारी से लोग नंबर लगा के आते हैं, राशन लेते हैं, चले जाते हैं जी। इनके ऊपर आरोप भी लगाया कि ये राशन कम देते हैं। और ऐसा अगर होता तो सबको मालूम हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ तो कांटा लगा हुआ है, कांटा पे वजन करके सबके सामने वजन होता है और लेके जाते हैं सब। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ इनके पड़ोसी से पूछा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जुबैर आलम। जुबैर आलम जी से हमने पूछा और जुबैर आलम जी ने बताया कि कोई ऐसी लड़ाई और कोई ऐसा झगड़ा नहीं हुआ है, और ये आरोप जो मूलचंद जी ने लगाई ये बेबुनियाद है और ये बिल्कुल सरासर ये गलत है। इनको फंसाने की साजिश की जा रही है, कोशिश की जा रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर बाबुल है। कहाँ रहते हैं बाबुल जी आप? मैं एक किरदार के रूम में रहता हूँ, किराए पे रहता हूँ जी बाबुल जी, सोनपाल जी के ऊपर आरोप लगाया गया, मूलचंद जी ने आरोप लगाया कि मैं जब राशन लेने जाता हूँ तो मुझे मारने की धमकी दी जाती है और राशन भी कम दिया जाता है। क्या ये आरोप सच है या गलत है? ये सच नहीं है सर। यहाँ पे एक्चुअली क्या है ना, राशन समझने आते हैं, ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, इस महीने में भी राशन बटी है, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ मामला नहीं आया हम लोग के सामने। क्या सोनपाल जी का और मूलचंद जी का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया? इसमें क्या करना है? क्या नाम है अंकल जी आपका? मेरा नाम जोगरा बाबा है। कहाँ रहते हैं अंकल जी आप? मेरा मकान है। जी अंकल जी, सोनपाल जी के ऊपर आरोप लगाया मूलचंद जी ने कि ये राशन कम देते हैं और इन्हें जान से मारने की, मूलचंद जी को जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने। नहीं भैया, ऐसा तो कुछ नहीं है। आज तक इतने दिन हो गए राशन की दुकान, मेरे 10-12 साल इसको होगी दुकान पे, और राशन की दुकान आ गई है मेरी। आज तक कोई किसी का झगड़ा नहीं हुआ, सब राशन लेकर राजी खुशी से जाते हैं। अंकल जी, मूलचंद जी का और सोनपाल जी का कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? कोई सब ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद जो आरोप लगाया जा रहा है जबरदस्ती किसी का। उसके बाद मूलचंद जी ने यह भी आरोप लगाया है कि रंजीत गुप्ता है जो सेक्टर 8 का निवासी है, इनके कोई सगे संबंधी हैं, यहाँ के बैठते हैं। क्या वो यहाँ के बैठते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अंकल जी हैं। क्या नाम है अंकल आपका? योगेंद्र रवाना जी हैं और इनकी खुद की मकान है और इन्होंने ये जितना भी आरोप है इसको खारिज किया है। ये बेबुनियाद है और इनके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। एक भैया और आए हैं। भैया क्या नाम है आपका?
ये गोपाल अवाना भैया जी आए हैं। भैया जी, सोनपाल जी के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने मूलचंद जी को धमकी दी है, जान से मारने की कोशिश की जा रही है। ये झूठे आरोप है सब। यहाँ कोई ऐसी कोई धमकी किसी को नहीं। भैया, आज तक कोई लड़ाई झगड़ा है? कोई लड़ाई आज तक लड़ाई नहीं। पूरा राशन देते हैं सबको, ये सबको राशन देते हैं। पूरी बारात घर में स्कूल में जाके कितनी लंबी लाइन लगती है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मूलचंद गोयल जी ने सोनपाल जी के ऊपर जो आरोप लगाया वो बेबुनियाद है सब झूठे हैं। और वो झूठ है। जो यहाँ पे जो आसपास की जो पड़ोसी हैं, इन्होंने बताया कि ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ। आगे आइए। आपका नाम क्या हुआ? रंजीत गुप्ता। क्या करते हो? मेरी जन सुविधा केंद्र है। जो आप पे आरोप लगाया गया है उसमें कितना सच्चाई है? ये तो मुझे पता ही नहीं कि मेरे ऊपर क्या चीज़ का आरोप लगा, क्या नहीं लगा। मेरे पास तो एक वीडियो आई, उसमें मैंने अपना नाम सुना। मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर मैं किसी जिसका सोहनपाल की दुकान है राशन की, अगर मैं उसके यहाँ एक भी दिन अगर ये महीने में जाके बैठा भी हूँ, अगर उनके कार्ड धारक कह दे कि मैं वहाँ के बैठा हूँ, राशन बंटवाया हूँ, तो मेरे ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। ठीक है। मैं और ये कहना चाहता हूँ, जिस दिन से इसने कंप्लेंट डाली है उस दिन से लेके और मेरी फ़ोन डिटेल और मेरी लोकेशन और मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, वो जांच करके निकाली जाए कि मैंने इसको गाली दी है या मैं इसके घर जाके धमकी दी या मैंने इसको जाके कुछ कहा है। रंजीत जी, आपके ऊपर संगीन आरोप लगाया मूलचंद जी ने कि मेरे को जान से मारने की धमकी दी है और मेरे जान माल को नुकसान है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इनको जानता भी नहीं हूँ। ये मेरे मोहल्ले में रहते हैं तो मैं इतने जानूँ ना, ये उस साइड रहता है और मैं इतने लोगों का क्या करूँगा जान के? मुझे क्या मतलब? मुझे तो अपने काम से मतलब है ना। सुबह अपने घर, शाम को अपने घर, अगर फील्ड में हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई मतलब ही नहीं है। बाकी इनके कार्ड धारकों से आप पूछ सकते हो, अगर वहाँ मैं बैठा हूँ तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए। और अगर मैंने कोई गलती की है, अगर इसके घर जाके इसके आस पड़ोस में कोई सारे लोग हैं, रोड पे हैं, उधर अगर कोई बोल दे कि मैं इनके घर जाके मैंने बदतमीजी की है, कुछ करा है, तो आप उचित मेरे पे कार्रवाई की जाने की कृपया करें। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? गौतम कुमार मंडल। गौतम कुमार मंडल। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी यहाँ डॉक्टर साहब के आए हैं। डॉक्टर साहब, आप कहाँ से राशन लाते हैं? आपके डीलर का नाम क्या है? मेरे डीलर का नाम है सोनपाल। सोनपाल, सेक्टर 17, चक्की वाले गली। चक्की वाली गली। डॉक्टर साहब, अभी जो क्या नाम है, रंजीत गुप्ता के ऊपर जो सेक्टर 8 में जन सेवा केंद्र चलाते हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया गया है मूलचंद जी ने कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है, कोशिश की जा रही है। क्या सोनपाल से और रंजीत से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं, ऐसे तो मैं देखा नहीं हूँ। आपने कभी राशन लाते हुए समय कभी रंजीत को वहाँ पे देखा हो बैठे हुए, या उनसे कोई इनकी जान पहचान हो? मैं राशन लाने जाता हूँ, मैं इनको कभी देखा नहीं। रंजीत गुप्ता तो देखा नहीं। तो डॉक्टर साहब, क्या ये आरोप सही है या नहीं, आरोप गलत है भाई। रंजीत इस तरह का लड़का है ही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जो चीज़ नहीं है तो मैं कैसे उसे कह दूँ, जब वो चीज़ मैं देखा नहीं हूँ। मेरा पड़ोस में रहते हैं, बचपन से मैं देखते आ ही रहा हूँ कैसे है नहीं है। कि सामाजिक लड़का अच्छा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अभी डॉक्टर साहब के पास आए हैं और उन्होंने कहा कि जो रंजीत गुप्ता के ऊपर आरोप लगाया है मूलचंद जी ने, और वो आरोप बेबुनियाद है। जो मूलचंद ने रंजीत पे आरोप लगाए हैं मर्डर का, वो सही है या गलत है? गलत है। उनको आप वहाँ पे बैठे देखते हैं डीलर के पास? नहीं देखे, कबो डीलर के पास ही जाते नहीं है। एक मिनट, आंटी जी, आपका नाम क्या है? कलावती ना। कलावती। आंटी जी, आपने कभी रंजीत को और सोहनपाल जी को साथ में देखा है? उनसे कोई संबंध है इनका? तो ये मूलचंद जी ने जो इनके ऊपर आरोप लगाया रंजीत के ऊपर कि मुझे जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये सच है? नहीं, सब झूठा है। आपका क्या नाम है? आपने देखा है क्या सोहनपाल को और रंजीत को एक साथ कभी? नहीं देखा। ये मूलचंद जी ने जो आरोप लगाया इनके ऊपर जान से मारने की धमकी दी है, क्या ये सही है या गलत है?
गलत बात है, गलत बात है। कभी तो कभी देखा नहीं है, सब कैसे बोल देंगे लड़का के, गलत बात है ये सब। देख सकते हैं हमने यहाँ पे जितने भी कार्ड धारक हैं सोनपाल के, हमने इनसे बात किया है और ये कुछ महिलाएं हैं। हमने इनसे पूछा है कि जो रंजीत है सेक्टर 8 में रहते हैं, जिनका जन सुविधा केंद्र है और उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जाएगी और मतलब मेरे जान माल को नुकसान है, और ये सारी महिलाएं जितनी भी हैं यहाँ पे इन्होंने बताई ये सारी बेबुनियाद है, ये झूठा है, झूठा आरोप लगाया गया है। ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, ये देखिए। आपका नाम क्या है आंटी जी? क्या ये जो आरोप लगाया है मूलचंद जी ने रंजीत जी के ऊपर, ये गलत बात है। हम कभी डीलर के साथ में इनको देखे नहीं हैं। पंडित जी भी है, इनका भी जाता है। LK पांडे अंकल जी, सोनपाल और रंजीत का कोई कनेक्शन है? नहीं। मूलचंद जी ने जो आरोप लगाया रंजीत के ऊपर कि मुझे जान से मारने की कोशिश की जा रही है और मुझे धमकियां मिल रही है, क्या ये सच है या झूठ है? गलत है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये LK पांडे जी हैं और इनसे हमने पूछा है तो इन्होंने भी बताया कि ये सारी जो आरोप लगाई है ये बेबुनियाद है और ये झूठा आरोप है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने।